तो गिरिराज सिंह को आपने सुना, वो कह रहे हैं वाह मोदी जी वाह, सबको आपने मंदिर जाना सिखा दिया, मंत्रोच्चारण सिखा दिया। बहरहाल 2019 लोकसभा चुनाव में क्या गणित रहा था, ये जरा हम आपके सामने रखते हैं। ये देखिए 2019 के लोकसभा चुनाव में क्या तस्वीर निकलकर सामने आई थी बंगाल से, उस पर एक नजर डालते हैं। टीएमसी के खाते में, क्योंकि हिंदू मुस्लिम जब इतना हो रहा है तो हिंदू और मुस्लिम वोट परसेंटेज कैसी रही थी आपको बता रहे हैं। टीएमसी के खाते में 32% हिंदू वोट बैंक गया था, जबकि बीजेपी के खाते में 57% हिंदू वोट गए थे, अन्य के खाते में 11%। वहीं मुस्लिम वोट बैंक पर अगर आप नजर डालिए तो बीजेपी के खाते में सिर्फ 4% मुस्लिम वोट आए थे और टीएमसी के खाते में 70% मुस्लिम वोट आए थे और अन्य के खाते में 26%। लेकिन इस बार ये जो 70% का आंकड़ा, इसके कई दावेदार पैदा हो गए। एक तो वो पीरजादा अब्बास सिद्दीकी हैं, फुरपुरा शरीफ वाले, आईएसएफ उन्होंने बना ली, और लेफ्ट और कांग्रेस पार्टी तो हैं ही। इसलिए भी प्रदीप सिंह जी मुश्किल खड़ी हो गई क्या ममता बनर्जी के लिए? नहीं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। देखिए, ये बात सही है कि ममता बनर्जी ने नंदीग्राम का संग्राम लड़ा, जीता और सत्ता में आई। उस समय जो उनकी लड़ाई थी उसको पूरे देश ने सराहा, लेकिन वो सेनापति थी उस लड़ाई की। उस लड़ाई में जो जमीन पर काम करने वाले सिपाही थे, उनमें शुभेंदु अधिकारी सबसे बड़े थे, सबसे प्रमुख भूमिका उनकी थी। मुझे लगता है कि ममता बनर्जी ने ये गलत कदम उठाया, को नंदीग्राम नहीं आना चाहिए था। नंदीग्राम आने से उनके क्या हुआ, उनकी एक कॉन्स्टिट्यूएंसी की लड़ाई जो है तो प्रदेश की लड़ाई पे भारी पड़ गई। आप देखिए, पश्चिम बंगाल ही नहीं, देश का मीडिया, विदेशी मीडिया, सबकी निगाह नंदीग्राम पर है। उनको उतनी ज्यादा मेहनत करनी पड़ती, बजाय ये थोड़ा लो प्रोफाइल अगर कॉन्स्टिट्यूएंसी होती तो शायद बिल्कुल। और इसकी वजह से ममता बनर्जी को, क्योंकि वो भी जान रही हैं कि मुकाबला टफ हो सकता है, इसलिए 1 महीने तक कैंप भी करना पड़ा है। बहुत बहुत शुक्रिया प्रदीप सिंह जी आपका, तौसीफ साहब आपका, और प्रियंका टिब्रेवाल जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। अभिषेक उपाध्याय लगातार नंदीग्राम से पल पल की अपडेट आपको आगे भी देते रहेंगे। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।